जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी पर पढ़े यह व्रत कथा। संतान रहेगी सुरक्षित, जीवन होगा सुखमय। अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर गुरुवार को है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रखती है। संतान प्राप्ति की चाह रखने वाली सुहागन युवतियों भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। इस दिन अहोई माता की पूजा विधि विधान के करते हैं। अहोई माता की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में होती है। पूजा के समय व्रती को अहोई अष्टमी की व्रत कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और महत्व भी पता चलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत अहोई अष्टमी व्रत भी कथा पूजा मुहूर्त के बारे में जानते हो। अहोई अष्टमी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसकी 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली के दिन वह मायके आई थी। दिवाली के अवसर पर घर और आंगन को साफ सुथरा करने के लिए जंगल से मिट्टी लाने चली गई। उसके साथ उनकी ननद भी थी। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याहू यानी शाही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इससे स्याहू दुखी हो गई। उसने गुस्से में साहूकार की बेटी से कहा कि तुम्हारी कोख बांध दूंगी। उसकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और वह अपनी सभी भाभी से एक एक करके कहती है कि वे उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी उसके लिए तैयार हो जाती है। उसकी घटना के कुछ समय बाद जब उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते हैं तो वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। ऐसे करके उसकी 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। तब उसने एक पंडित से घटना बताई और उपाय पूछा। पंडित ने कहा कि एक सुनहरी गाय की सेवा करो। पंडित ने सुझाव के अनुसार ही वह एक सुनहरी गाय से सेवा करती है। वह गाय उससे खुश हो जाती है और उसे सहू के पास ले जाती है। रास्ते में दोनों थक गए तो एक जगह आराम करने लगते हैं और सो जाते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की आंख खुलती है तो वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रही होती है। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने समय में ही गरुड़ पंखनी वह आ जाती है। वहां पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार डाला है। उस पर वह उसे सोच में मारने लगती है। इस पर छोटी बहू उसने कहती है कि इसने तुम्हारी बच्चे की जान बचाई है। वह बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को स्याहू के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याहू पसंद हो जाती है। वह उसके 7 बेटों और 7 बहुओं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार के साहूकार की छोटी बहू 7 बेटों और 7 बहुओं को
पाकर खुश हो जाती है। आरोही अष्टमी की पूजा के बाद इन कथा को पढ़ते हैं। अहोई माता से संतान एवं उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। अहोई अष्टमी 2024 मुहूर्त। कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर 1:18 AM से, कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन 25 अक्टूबर 1:58 AM पर। अहोई अष्टमी पूजा शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से 6:59 तक। अहोई अष्टमी पर तारों को देखने के लिए साझा का समय 6:06 पर से। अहोई अष्टमी पारण तारों को देखने के बाद। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।